हमारा शरीर अपना तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करता है। अब सवाल उठता है कि केवल 37 डिग्री क्यों, 37 से ज्यादा क्यों नहीं, 37 से कम क्यों नहीं। तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की। अब जानते हैं इसको मेंटेन करने में लगने वाली साइंस की। अब ब्रेन का बेसिक फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। यहाँ इंफॉर्मेशन होगी टेम्परेचर से रिलेटेड, और इन सेंसर से मिली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन। सबसे पहले क्या करेगा वो, जो भी ब्लड वेसल स्किन के नजदीक होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मेटाबॉलिक रेट मतलब जो यूजुअल एक्टिविटी आपकी बॉडी रेगुलर परफॉर्म करती है कैलोरी बर्न करके। कोल्ड बाथ में क्या होता है, इससे आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से हाई मेटाबॉलिज्म होगा, वो काम क्या होगा, जल्दी होगा उसकी वजह से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी विज्ञान की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट अपना तापमान बनाए रखता है, और हमारे शरीर की इसी खूबी के कारण आज हम ह्यूमंस पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे रहने के काबिल हैं। और अगर आपको ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग जानने की जिज्ञासा रहती है तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि हम कैसे इन जटिल घटनाओं को आप तक बिल्कुल सरलता से पहुंचाए। हमारा शरीर अपना तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करता है। अब सवाल उठता है कि केवल 37 डिग्री क्यों, 37 से ज्यादा क्यों नहीं, 37 से कम क्यों नहीं। 37 डिग्री सेल्सियस कोई अर्बिट्रेरी टेम्परेचर नहीं है, ये भी हमारी बॉडी के एवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। हमारे शरीर में एंजाइम एक्टिविटी और ब्लड फ्लो आदि के लिए अगर ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता तो इस ब्लड वगैरह फ्लो नहीं हो पाना था, क्योंकि हमें पता है ये फ्लूइड क्या होते हैं जब ठंडे टेम्परेचर में फ्रीज कर जाते हैं, तो इसकी वजह से फ्लो नहीं हो पाना था। ठीक है, और अगर यही टेम्परेचर ज्यादा होता तो हमें पता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना तेजी से हीट लॉस होता है, तो हमारी बॉडी से हीट जल्दी लॉस होनी थी एज कम्पेयर टू अभी वाले टेम्परेचर पे। जल्दी हीट लॉस होनी तो हमारे को बॉडी को जल्दी हीट प्रोड्यूस भी करनी पड़नी थी, और उसके लिए क्या करना था, हीट रिफिल के लिए क्या होना चाहिए था, एनर्जी कंजम्पशन कहाँ से होती है हमारी, वो तो फूड से ही होती है, तो ज्यादा फूड खाना पड़ना था। तो इन्हीं कुछ मेन कारणों की वजह से 37 डिग्री चुना है हमारे शरीर ने टेम्परेचर हमारी बॉडी का। तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की। अब जानते हैं इसको मेंटेन करने में लगने वाली साइंस की। सबसे पहले हमारी बॉडी को कंट्रोल मेनली हमारा ब्रेन ही करता है, और टेम्परेचर कंट्रोल का काम भी इसी का है, वो भले ही ये कॉन्शियसली ना करता हो। अब ब्रेन का बेसिक फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। यहाँ इंफॉर्मेशन होगी टेम्परेचर से रिलेटेड, क्योंकि टेम्परेचर को ऑल्टर करना है ना यहाँ पे, तो इसलिए टेम्परेचर से रिलेटेड होगी, जो कि प्रोवाइड होगी हीट सेंसर से। हीट सेंसर मेनली बॉडी के सरफेस यानी स्किन पे होगी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लॉस स्किन से ही होगा, क्योंकि स्किन ही तो सराउंडिंग के साथ बाउंड्री है हमारी। और इन सेंसर से मिली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन। अब इसको दो ही तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो कि होगी या तो टेम्परेचर कम हो रहा है या टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। दो ही चीज हो सकती है, या तो टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या आएगी, दो ही तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो अगर टेम्परेचर कम हुआ है तो हीट लॉस को कम करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से करता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या करेगा वो, जो भी ब्लड वेसल स्किन के नजदीक होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ताकि ब्लड का एक्सपोजर कम से कम हो, किससे, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ही हीट लॉस होगी। जब उसके पास एक्सपोजर ही कम होगा, सरफेस एरिया कम हो गया, तो ब्लड उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो हीट लॉस खुद ब खुद कम हो जाएगा। और दूसरा है शिवरिंग। जब आपको कभी भी ठंड लगती है तो आपकी बॉडी देखना खुद ब खुद शिवर करने लगती है। शिवरिंग बेसिकली मसल की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिससे आपकी बॉडी को क्या लगता है कि आप काम कर रहे हो, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वैसे काम के टाइम ही होता है, और इसके लिए आपकी बॉडी एक एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचाएगी वहां पे, और उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होगा, कुछ हिस्सा हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो जाता है, क्योंकि जब मसल्स काम करेगी तो कुछ उसकी काम करते वक्त हीट पैदा होगी। थर्ड है हाई मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट मतलब जो यूजुअल एक्टिविटी आपकी बॉडी रेगुलर परफॉर्म करती है कैलोरी बर्न करके, वो सब काम अब नॉर्मल से जल्दी काम करने लगेगी वो। इसलिए ट्रेनिंग के बाद स्पीडी रिकवरी के लिए देखना कोल्ड बाथ रिकमेंड किया जाता है। कोल्ड बाथ में क्या होता है, इससे आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से नॉर्मली उस मसल को रिकवर करना था बॉडी ने यूजुअल स्पीड से, बट कोल्ड टेम्परेचर एक्सपोजर की वजह से हाई मेटाबॉलिज्म होगा, वो काम क्या होगा, जल्दी होगा उसकी वजह से।
तो ये तो था कि कैसे हीट जनरेट करेगी बॉडी। बट अगर हीट लॉस करना पड़ जाए कि मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए तो तब क्या करेगी बॉडी? हीट लॉस के लिए भी बॉडी पहले तो जो ब्लड वेसल स्किन के नजदीक होगी उनको एक्सपेंड करेगी ताकि हीट लॉस के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे ठंडा होने का रेट बढ़ जाएगा। और इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए हार्ट रेट भी बढ़ा देती है बॉडी। अब हार्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ाने की वजह से कम टाइम में उन एक्सपैंड हुई ब्लड वेसल से ज्यादा खून गुजरेगा और ज्यादा हीट लॉस होगा। और इसके साथ स्वेटिंग भी एक तरीका है। जब बॉडी ओवर हीट होती है तो स्वेट ग्लैंड से स्वेट यानी पसीना निकालती है, जो कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मिक्सचर होता है। और जब पानी वेपोरेट होता है तो पानी से वेपर बनने के लिए उसको कुछ चाहिए ना एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो हमारी बॉडी से। तो हमारी बॉडी से क्या होगी? एनर्जी निकलेगी बाहर, इस वजह से क्या हो जाएगी? कूलिंग। तो इस वीडियो में हमने जाना मैकेनिज्म हमारी बॉडी का कि कैसे ये हीट जनरेट और लॉस कर सकती है ऑन हर ओन। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।